आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। ये कहानी है धनपुर सेंट्रल जेल की, जो बिहार के एक बीहड़ इलाके में बसी बेहद पुरानी जेल है। धनपुर जेल की बनावट ही डर पैदा करने के लिए काफी थी। ऊंची दीवारें जिन पर काई जमी हुई थी, हर कोने में जंग लगे लोहे के दरवाजे और सीलन भरे अंधेरे गलियारे। रात के वक्त ये जगह किसी शमशान से कम नहीं लगती थी। उस रात जेल के ब्लॉक बी में अचानक शोर हुआ। अबे हरामी, मैंने कहा था सेठ को सिर्फ डराना है, और मैं कह चुका था वो मरे बिना चुप नहीं होता। दोनों कैदी विक्रम चौधरी और रघुवीर यादव एक कोने की कोठरी में एक दूसरे पर टूट पड़े। ये झगड़ा केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनके शरीर पर पहले से पड़े निशान इस बात के गवाह थे कि ये झगड़ा नया नहीं था। हवलदार काले सिंह, जो पास ही स्टूल पर बैठा, चीख पड़ा, अबे ओ, तुम दोनों ने इसे क्या समझ रखा है? जेल है या तुम्हारा अखाड़ा नहीं? अभी जेलर को बुलाऊं क्या? थोड़ी देर के लिए दोनों शांत हो गए, लेकिन यह शांति उस तूफान की तरह थी जो सब कुछ तोड़ने को तैयार था। अगली सुबह जेलर अर्जुन रावत ने सख्त फैसला लिया। इस विक्रम को नीचे वाली कोठरी में डाल दो, कोठरी 13 में। 3 दिन रहेगा सर्दी और अंधेरे में, तब पता चलेगा खून क्या होता है। कोठरी 13 का नाम, जिससे जेल के सभी पहरेदार और कैदी डरते थे। ये कोठरी जेल की सबसे पुराने निचले हिस्से में थी, जहां धूप की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। विक्रम को जब नीचे उतारा गया तो हर कदम के साथ अंधेरा गहरा होता गया। लोहे की मोटी जंजीर से उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। ये कोठरी, ये कुछ अजीब है, विक्रम मन ही मन सोच रहा था। हवा ठंडी नहीं थी, जैसे मौत सांस ले रही हो। उसी रात रघुवीर यादव, जो ब्लॉक बी में ही था, अचानक ठिठुरने लगा। क्या ये सर्दी या कुछ और? वो चिल्लाया, कंबल दो कोई, बहुत ठंड है। तभी एक धीमी मगर भारी आवाज आई, मैं हूं ना। रघुवीर का शरीर जम गया। विक्रम सामने खड़ा था, कोठरी के बाहर। तू कैसे? लेकिन अब रघुवीर के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल विक्रम ने उसका गला दबा दिया। उसकी आंखों में डर था, पर आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह काले सिंह दौड़ते हुए आया। रघुवीर की कोठरी खुलवाई गई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा काला और गले पर तीखे नाखूनों के निशान थे। जेलर अर्जुन गुस्से में फट पड़ा, विक्रम, तू ही था और कोई नहीं हो सकता। साहब, मैं तो कोठरी में ही था, आप लोगों ने खुद बंद किया था मुझे। डॉक्टर निधि शेखर ने रिपोर्ट दी। मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन गले के निशान किसी जानवर जैसे हैं। ये इंसानी हाथ के नहीं है। जेलर का माथा ठनका। क्या ये कोई आत्मिक प्रेत है? रात और गहरी होती जा रही थी। कोठरी 13 में बंद विक्रम अचानक आंखें खोलता है। उसके कानों में कुछ कुसपुसाहट सुनाई देती है। दीवार पर खून से लिखा होता है, तू अगला है। पिशाच रूपी सेठ रूहाना शेख प्रकट होता है, जिसकी हत्या डकैती में की गई थी। उसके साथ रघुवीर की आत्मा भी है, एक डरावने रूप में। तुमने मुझे मारा था मेरी पत्नी की आंखों के सामने। अब तुम्हें मरकर भी चैन नहीं मिलेगा। रघुवीर और रूहाना दोनों मिलकर विक्रम के शरीर को चीर डालते हैं। वो चीखता है, मगर उसकी आवाज कोठरी से बाहर नहीं जाती। सुबह जब पहरेदार कोठरी खोलता है, विक्रम की लाश वहां पड़ी होती है। उसकी आंखें खुली, चेहरा सफेद, शरीर ठंडा और खून की एक भी बूंद नहीं। दीवार पर अब लिखा था, अब एक और बाकी है, अर्जुन रावत। जेलर अर्जुन उस कोठरी को हमेशा के लिए सील करवा देता है, लेकिन हर रात वो सपनों में
कोठरी नंबर 13 में खुद को बंद पाता है। जिस कोठरी को तुमने बंद किया वो दरअसल किसी आत्मा का द्वार नहीं, बलिदान की मांग करने वाला शापित कर्ब है। जेलर अर्जुन अब दिनों दिन बेचैन रहने लगा था। वो रातों को चौंक कर उठ जाता। अक्सर उसके सपनों में कोठरी 13 की दीवारें हिलती थी, जैसे वहां कोई जीवित आत्मा उसका नाम पुकार रही हो। एक रात डॉक्टर निधि शेखर उसके केबिन में आई। चेहरे पर भय और चिंता थी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ मिला है। तीनों कैदियों की लाशों पर जो निशान थे वो इंसानी नहीं थे, बल्कि तांत्रिक चाकुओं से मिलते जुलते हैं और उनकी मृत्यु से पहले उनके शरीर से खून ही गायब हो गया। अर्जुन चौंक गया। मतलब ये आत्मा नहीं, तांत्रिक बलिदान है। सुबह काले सिंह दौड़ते हुए आया। रघुवीर की कोठरी खुलवाई गई। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, चेहरा काला और गले पर तीखे नाखूनों के निशान थे। जेलर अर्जुन गुस्से में फट पड़ा। काले सिंह ने दीवार की दरारों में हाथ डाला और तभी उसे कुछ धातु जैसा महसूस हुआ। सर, यहां नीचे कुछ है, कोई दरवाजा। अर्जुन और काले सिंह ने मिलकर फर्श को तोड़ा हटाया और नीचे की पटिया को खोला। उसके नीचे थी एक पुरानी सीढ़ी जिसका सिरा अंधकार में गुम था। जब वे नीचे पहुंचे तो वहां एक रहस्यमयी सुरंग थी जिसमें दीवारों पर रक्त से चित्र बने हुए थे। एक चित्र में एक साधु जैसा व्यक्ति दिखाया गया था जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चारों ओर कई लाशें रखी थी। ये कोई तांत्रिक है और ये शायद इस जगह की आत्मा है, डॉक्टर निधि ने कहा। अचानक एक पुरानी कांसे की थाली में कुछ हिलने लगा। तीनों चौंक कर पीछे हटे। थाली से एक काले धुएं जैसी आकृति उठी और वह तांत्रिक की आत्मा में बदल गई। उसकी आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मुझे जगाया है, अब एक बलिदान और चाहिए। अर्जुन रावत, तू अब मेरा है। इसी बीच जेल में एक नया कैदी आया, नसीर अली, जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। वो पेशे से कबाड़ी था। उसे गलती से कोठरी संख्या 13 में डाल दिया गया। रात के वक्त जब वे बैठा अपने विचारों में खोया था, तभी उसे दीवार से आवाज आई, बच निकल, वरना तू भी अगले बलिदान का हिस्सा होगा। उसने दीवार को खरोचना शुरू किया और दीवार से खून टपकने लगा। उधर ऊपर जेलर अर्जुन और निधि इस रहस्य को और गहराई से समझने में लगे थे। अगली सुबह कोठरी खोली गई। नसीर अली की लाश आधी जली हालत में पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, अब तू अर्जुन, तेरा पाप तेरे साथ जलेगा। अर्जुन अब टूट चुका था। डॉक्टर निधि ने कहा, इस जगह को कोई धर्म, कोई इंसान नहीं रोक सकता। सिर्फ अग्नि ही इस कोठरी की आत्मा को शांति दे सकती है। अर्जुन ने जेल के बड़े अफसरों से छिपाकर रात को खुद उस कोठरी में आग लगवा दी। पूरी कोठरी जलती रही 13 घंटों तक। उस रात आखिरी बार अर्जुन ने एक सपना देखा। उसमें वो पिशाच, वो तांत्रिक, रघुई विक्रम सब आग में मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। तूने हमें चलाया, लेकिन अगली कोठरी फिर खुलेगी। लगे शंतांग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।